नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार में अगर कोई वाकई संजीदा नेता है, जिसे बात करने का सलीका है, तरीका है, जिनमें एक मैच्योरिटी दिखती है, जो किसी को आहत नहीं करते, भड़काऊ बयान नहीं देते और जिनका सम्मान विपक्ष भी सदन में करता है, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, सम्मान है। वो वाहिद शख्स अगर कोई है तो वो राजनाथ सिंह है, एवर स्माइलिंग लीडर। और अगर राजनाथ सिंह भी अगर आपा खोने लगे, अगर वो भी उस संतुलन को खोने लगे जिस संतुलन के लिए उनको जाना जाता है, तो फिर उनके एक एक शब्द पर गौर करने लायक है। और ये शब्द अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने और भरी महफिल में बोले जा रहे हैं तो जरूर गौर करिए। अब दोस्तों, शुक्रवार को लखनऊ में एक बड़ी महफिल सजी थी। सितारों की महफिल, दौलतमंदों की महफिल, रसूखदारों की महफिल, जहां प्रधानमंत्री मोदी थे और उन्हीं के साथ बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिसमें गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला और तमाम बड़े बिल्डर, योगी जी, राजनाथ सिंह और भी कई नेता। और इस महफिल में जो राजनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज थी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज थी, असाधारण थी, अभूतपूर्व थी। और उसके बाद जब मंच पर राजनाथ सिंह को बुलाया गया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आकस्मिक रूप से मुझे आमंत्रित किया है, मुझे जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए माइंड में कभी नहीं कर पाया मैं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब दोस्तों, लखनऊ में इतनी बड़ी बिजनेस मीट हो रही हो, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और राजनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजनाथ उत्तर प्रदेश से लखनऊ से सांसद दो बार के, उनके यहां ये इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और योगी और प्रधानमंत्री कार्यालय जिसने लिस्ट फाइनल करी, राजनाथ को भूल गए। राजनाथ का लिस्ट से नाम ही नहीं था और बाद में राजनाथ सिंह को बुलाया गया। एक तरह से अपमान था और शायद इसीलिए राजनाथ सिंह ने मोदी जी के सामने कहा कि मुझे तो आकस्मिक रूप से ये आमंत्रण दिया गया है, मुझे तो जानकारी नहीं थी, मैं तो तैयार ही नहीं था, मुझे तो बताया ही नहीं गया था। फिर सुनिए किस तरह से कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे यहां आना है, मुझे यहां बोलना है, मैं तो बिना तैयारी के मुझे आना पड़ा। अब एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी तैयारी 2 महीने से चल रही हो, उसमें राजनाथ को कैसे बुला दिया गया। और जिस वक्त राजनाथ सिंह ये बोल रहे हैं, उस वक्त मोदी जी हक्के बक्के और आप देखें कि वो दाढ़ी खुजलाने लगे। आकस्मिक रूप से मुझे आमंत्रित किया है, मुझे जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए माइंड में कभी नहीं कर पाया मैं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब दोस्तों, अमूमन जब इस तरह की फंक्शंस होते हैं, सेरेमनीज होती हैं सरकार की, और जब किसी वक्ता को बुलाया जाता है, नेता को बुलाया जाता है, और खासकर राजनाथ जैसे सीजन नेता जहां हो या योगी को बुलाया जा रहा हो, वहां पर सबसे पहले जो डिग्नेटरीज हैं उनको एड्रेस किया जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति बैठे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है, फिर प्रधानमंत्री को किया जाता है, फिर मुख्यमंत्री को किया जाता है, फिर बाकी लोगों को किया जाता है, और उसके बाद आदमी संबोधन के बाद अपनी बात शुरू करता है। लेकिन यहाँ राजनाथ ने प्रधानमंत्री को, योगी को बाद में एड्रेस किया, पहले वो अपने दिल की बात कह गए। आप एक बार फिर से गौर करिए, फिर मैं आता हूं खबर पे। आकस्मिक रूप से मुझे आमंत्रित किया है, मुझे जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए माइंड में कभी नहीं कर पाया मैं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब दोस्तों, अगर इस पूरे भाषण को, उनको छोटे से भाषण को देखें और मोदी जी के आप बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो ये भी एक बहुत ही असाधारण क्षण है जहां राजनाथ जी बोल रहे हैं और पूरे भाषण में मोदी भी डिस्टर्ब रहे और उन्होंने एक बार गौर से राजनाथ का भाषण नहीं सुना। वो लगातार मैगजीन के पन्ने पलटते रहे और तब तक पलटते रहे जब तक राजनाथ ने भाषण खत्म नहीं कर दिया। यानी कुल मिलाकर अपने रक्षा मंत्री, अपने सरकार के डिप्टी लीडर, यानी लोकसभा के दूसरे सबसे अहम मंत्री मोदी के बाद, उनकी बात पर गौर नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, मैगजीन पलटते रहे। अब दोस्तों, कहने वाले ये कहते हैं, खासकर भाजपा के जो जानकार हैं, भीतर के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं अनबन तो है, और एक ऐसी अनबन है जो हम पिछले 8 साल से बार बार देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर तब 2014 में जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह बने थे, बड़े मुश्किल से आरएसएस के कहने पर, उस वक्त मोदी ने उनको गृह मंत्री तो बना दिया, लेकिन अपने सबसे विश्वास पात्र, जी हाँ, सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति किरण रिजिजू, जी हाँ, इस यंग लीडर को उन्होंने गृह मंत्रालय में डिप्टी होम मिनिस्टर बना दिया। अब डिप्टी होम मिनिस्टर को कायदे से राजनाथ के अंडर फंक्शन करना चाहिए था, लेकिन लोग कहते हैं कि अक्सर रिजिजू गृह मंत्रालय से निकलकर प्रधानमंत्री कार्यालय चले जाते थे और मोदी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा ताकत किरण रिजिजू को दी, अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम से नेता जो अचानक मोदी के प्रिय हो गए। सवाल इस बात का है कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में जब गृह मंत्री से राजनाथ जी रक्षा मंत्री बनाए गए, वो जाना नहीं चाहते थे। राफेल की पृष्ठभूमि में, राफेल के विवाद के चलते वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ भेजा गया और राजनाथ के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक बड़ी चीज़ हुई, राजनाथ सिंह से तकरीबन 8 में से 5-6 कमेटियाँ उनसे ले ली गई और उन बड़ी कमेटियों में, एपेक्स कमेटियों में, सरकार की जो बड़ी कमेटीज़ थीं, समितियाँ थीं, उनमें हर जगह अमित शाह का नाम डाला गया। और आप कह सकते हैं कि वर्चुअली अमित शाह के आने के बाद राजनाथ जी के पर कतर दिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का अपॉइंटमेंट हुआ, ऐसा लोग कहते हैं कि राजनाथ जी से कंसल्ट नहीं किया गया। सिर्फ अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री और अमित शाह, इनको पता था कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले हैं। राजनाथ को एक खबर देर से दी गई। दोस्तों, 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसके बाद 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनाव में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से साइडलाइन किए गए। वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष रहा हो, वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में 1991 में मंत्री बन गया हो, वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, और वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश को बीते कई दशक से रिप्रेजेंट कर रहा हो, उन्हीं राजनाथ सिंह को बार बार हाशिए पर धकेला गया। और सारी की सारी ताकत, फैसले 2 लोगों ने किए, एक अमित शाह और नंबर 2 ये साहब सुनील बंसल, जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल से भी कम अहमियत आज की तारीख में राजनाथ सिंह की अपने होम स्टेट में है। अब क्योंकि मैंने पहले कहा था कि राजनाथ संजीदा हैं, मैच्योर हैं, बात करने का तरीका जानते हैं, लहजा जानते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी छाती पर पत्थर रखे रहें लेकिन ज़ुबान पर कुछ आने न दें, और इसी तरह से उन्होंने 8 साल का ये वक्त गुजारा है।
लेकिन लोग कहते हैं, और खासकर रक्षा मंत्रालय से जुड़े जो पत्रकार हैं वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो फैसले हैं, जो डिसीशंस हैं, जिसमें से बहुत से डिसीशंस गड़बड़ भी हुए, ये सारे फैसले रक्षा मंत्रालय से जुड़े, बॉर्डर से जुड़े, चाइना और हिंदुस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में जो ये तनाव है बॉर्डर्स पे, जिस तरह से चाइनीज़ फोर्सेस हमारे बॉर्डर पर आके खड़ी हुई हैं, लद्दाख से लेके डोकलाम तक, इसके जितने भी फैसले, या तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल होते हैं, उसमें विदेश मंत्री जयशंकर होते हैं जो मोदी जी के बड़े खासम खास ब्यूरोक्रेट रहे, विदेश सचिव थे और सचिव से मंत्री बना दिया, या फिर अमित शाह होते हैं, और या फिर मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो होते हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। बहुत से निर्णय जो बहुत ही गोपनीय तरीके के, जहाँ पर रक्षा मंत्री को होना चाहिए, वो बताए नहीं जाते। सिर्फ रक्षा मंत्री जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इस तरह की जो समितियाँ हैं एक दो, उनमें शिरकत करते हैं, या फिर कैबिनेट मीटिंग में बहुत से जो सलाह और मशवरा है उसमें राजनाथ नहीं होते। और ये राजनाथ के लिए वाकई एक आप कह सकते हैं अपमान के क्षण है, और शायद कहीं ना कहीं ये अपमान गले तक आ गया था, और इसलिए उन्होंने लखनऊ में जो दिल में आया उसे बोल दिया। अब दोस्तों, अगर भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, अगर हम इसको इतर कर दें, क्योंकि ज़्यादातर फैसले इस मुद्दे पर मोदी जी खुद लेते हैं, अजीत डोभाल के साथ लेते हैं, विदेश मंत्री जो उनके सचिव थे जयशंकर उनके साथ लेते हैं, लेकिन अगर आप सामान्य प्रशासन रक्षा मंत्रालय का देखेंगे या गृह मंत्रालय का जो प्रशासन था 2014 से 19 के बीच में, पिछले 25-30 सालों में सबसे कम आतंकवादी घटनाएं, नक्सल घटनाएं इसी पीरियड में हुई थी जब राजनाथ गृह मंत्री थे। ये आंकड़े बताते हैं, और शायद इसीलिए गोदी मीडिया का जो चैनल है टाइम्स नाउ, उसने अभी हाल में सर्वे किया था मई 29 को, और 8 साल के असेसमेंट में उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है, जहाँ पर गोल्स अचीव हुए हैं, टारगेट अचीव हुए हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मर राजनाथ सिंह थे। अब गोदी मीडिया का चैनल है, मोदी जी का चैनल है, तो कायदे से नंबर 1 अमित शाह को बताना चाहिए था, लेकिन राजनाथ सिंह को बेस्ट परफॉर्मर मारा गया, और उसके बाद जाहिर तौर पे गडकरी जी का नंबर था। सवाल इस बात का है कि परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में कहा है कि मेरिट ये मोदी जी की मेरिट नहीं है डिसीजन मेकिंग में। उनको आदमी एक वफादार चाहिए, उनको आदमी वो चाहिए कि भले ही वो अंडर परफॉर्मर हो लेकिन उनका खास हो, और शायद इसीलिए राजनाथ उस वफा को जाहिर नहीं कर पाए, या उस वफा पर मोदी जी के जहन में खरे नहीं उतर पाए, और लगातार उस साइडलाइन की जा रहे हैं। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 2024 के बाद अगर मोदी जी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो हो सकता है राजनाथ और गडकरी उस कैबिनेट में ना हो, जिसका मैंने कारण बताया। आप लिंक देख सकते हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है। और एक चीज़ और कि अगर बीजेपी 272 से कहीं नीचे आ गई, 250 पे, 245 पे, तो हो सकता है राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से अगले प्रधानमंत्री हों। इस पर वीडियो फिर कभी। आज बस इतना ही। नमस्कार।